भक्ति, आस्था और श्रद्धा पूर्वक निकाली गई मंगल कलश यात्रा। झांसी पितृमोक्ष गमन के उपलक्ष्य में 7 सितंबर से 13 सितंबर 2025 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिटी चर्च रानी महल के पास सिंधी धर्मशाला में किया जा रहा है। रविवार को प्रातः बाहर सैया गेट स्थित श्री श्री 1008 श्री मोनी बाबा प्राचीन सिद्ध श्री हनुमान मंदिर से भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवत कथा की कलश शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें लाल वस्त्र धारण कर महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर चल रही थी। बग्घी पर श्री हृदय बिहारी आश्रम वृंदावन धाम मथुरा से पधारी कथा व्यास महंत आचार्य गुरु दीदी जी महाराज विराजमान थी। वही भक्तगण डीजे पर धार्मिक धुनों पर भक्ति भाव से नाचते गाते तथा प्रीतेश रवि प्रकाश परिहार, छाया संदीप चौरसिया, आरती प्रियंकेश, रजनी वृंदावन, राजेश चौरसिया, एडवोकेट चंद्रकांता महेंद्र चौरसिया सिर पर श्रीमद् भागवत जी धारण कर चल रहे थे। रास्ते में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा फूटा चौपड़ा, मिनवा, रानी महल आदि मार्गों से ब्रह्मन उपरांत कथा स्थल सिंधी धर्मशाला में संपन्न हुई, जहां दोपहर बाद विधि विधान से श्रीमद् भागवत जी की पूजा अर्चना, आरती के उपरांत श्री हृदय बिहारी आश्रम वृंदावन धाम मथुरा से पधारी कथा व्यास महंत आचार्य गुरु दीदी जी महाराज द्वारा प्रथम दिवस पर श्रीमद् भागवत कथा का बखान करते हुए श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य बताया गया। कहा कि राम नाम की महिमा से जीवन में सुख समृद्धि और आनंद की वृद्धि होती है। हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कहा कि परमात्मा को चित्त में स्थापित कर ले तो परमानंद की प्राप्ति होती है। कथा व्यास ने सुंदर भजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इस अवसर पर आयोजक ममता चौरसिया, प्रीतेश रवि प्रकाश परिहार, छाया संदीप चौरसिया, आरती प्रियंकेश, रजनी वृंदावन, राजेश चौरसिया, संजय चौरसिया, चंद्रकांता महेंद्र चौरसिया, संजय चौरसिया, रीता रवि चौरसिया, पिंकी, मुन्नी देवी, शोभा कुशवाहा, गीता, अजय कुशवाहा, सीमा सिकोरिया, अख्तर खान, नजमा बानो, असगर अब्बासी सहित अन्य भक्तगण उपस्थित रहे। सोमवार को पारीछत जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ममता चौरसिया आज सिंधी धर्मशाला से आप सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारे पितृजन होते हैं उनका हमारे ऊपर बहुत ऋण होता है और मैंने सुना है कि उनसे ऋण होने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उन्हें भागवत जी सुनाना ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिले। मैंने भी इसी उद्देश्य से आज इस धर्मशाला से अपने सभी पितृजनों को आह्वानित किया है कि वे यहाँ पधारें, प्रतिदिन भागवत जी श्रवण का लाभ लें और मोक्ष गमन लें। ऐसी मेरी मनोकामना है। मैंने सभी पितृजनों को अपने मातृपक्ष, पितृपक्ष, ससुर पक्ष एवं जितने भी मेरे संबंधी हैं सभी पितरों को मैं आह्वानित करती हूँ और उनका नमन और अभिनंदन करती हूँ। आज हमने अपने निज निवास गोविंद चौराहे से कलश यात्रा उठाई, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने कलश के यात्रा में सहभाग किया। मेरे पुत्र वधू, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री और मेरे दामाद, जिन्होंने ठाकुर जी का स्वरूप और भागवत जी को अपने शीश पर रखकर यहाँ पर आए और हम सभी आह्लादित हैं, बहुत खुश हैं कि हम सब इस आनंद का जो है कि हमारे द्वारा ये आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे महाराज जी आज से 3:30 बजे से भागवत जी की कथा करेंगे और हम सभी यहाँ रहकर भागवत जी का आनंद प्राप्त थोड़ा तेज। आज क्या रूप है? आज 3 बजे से कथा के प्रारंभ हुई, उसमें गौकरण ग्रहण के अनुसार वैसे तो कथा ग्रहण में होती है, तक हमारा 12 बजे से प्रारंभ किया है तो कथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवत चिंतन हम किसी भी स्थिति में जैसे भी परिस्थिति में रहे कैसे भी रहे, इसलिए भगवत चिंतन के लिए गौकरण हाथ रख देना चाहिए इत्यादि काम करेंगे। क्या कहेंगे? भक्तों से बस यही ग्रहण काल में सत्य जब प्रारंभ हो जाता है भजन करना चाहिए। अगर कोई भगवत चर्चा आपको सुनाए तो वहाँ जाकर श्रवण करके अपने
पितरों का उद्धार करना चाहिए। और जो ग्रहण है, जो राहु के कारण है, जो ग्रहण लगा है, राहु हमारे चंद्र और सूर्य के लिए जो पीछे पड़े हैं, उस शांति के लिए हमें भगवत ध्यान रखकर चलना चाहिए और भगवत का खूब नाम भोजन करें और ग्रहण काल में एक व्रत करें। ऐसे तो कुछ खाना नहीं चाहिए। एक व्रत ऐसा होता है कि भगवत चिंतन करते समय बस सदैव मुस्कुराने से सारी बीमारियां दूर होती हैं, सारी तकलीफें दूर होती हैं और भगवत कृपा से क्या कार्यक्रम होने लगा? आज श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है, जिसकी कलश यात्रा हमने अपने 24 महीने वाले बाहर से लेके से आरंभ कर सिंधी धर्मशाला में समापन किया था। आज से शायद 3:30 बजे से 7 बजे तक भागवत कथा का श्रवण करेंगे सभी लोग। मैं आह्वान करता हूँ अपने सभी मित्रगणों का, संबंधियों का कि वहाँ और भागवत कथा सुन अपना अनुभव लें। और मैं आह्वान करता हूँ अपने सभी पितृजनों का कि वो भी आके भागवत का श्रवण करें और मोक्ष को प्राप्त करें। कहाँ पर होगा? ये सिंधी धर्मशाला में हो रही है, क्योंकि लक्ष्मी रानी महल के ठीक बगल में।